नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे यूपी एसआई बनना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में दरोगा का पद लेना चाहते हैं, दरोगा की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पे आज की डेट में यानी 25 फरवरी 2021 को एक नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने। ठीक है, तो ये सूचना या विज्ञप्ति है, इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या कितने पद हैं, कितनी एज होनी चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कब से ऑनलाइन होंगे, कब परीक्षाएं होंगी, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट नोट कर यानी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि ये नोटिस संख्या है, ये नोटिस संख्या है। ठीक है, इससे तो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर उप नागरिक उप निरीक्षक यानी एसआई की जो वैकेंसी आई हैं नागरिक पुलिस पदों के लिए, तो यहाँ पे जो जर्नल के लिए वैकेंसी आई है ना, जर्नल के, तो यहाँ पे 3613 वैकेंसी जर्नल के लिए हैं, और EWS के लिए जो वैकेंसी 902 हैं, और OBC के लिए जो वैकेंसी है 2437 हैं, और SC के लिए जो वैकेंसी आई हैं 1895 हैं, और ST के लिए जो वैकेंसी हैं 180 हैं। यानी कुल मिला के जो भर्ती होनी है 9027 पदों पर भर्ती होनी है कुल मिला के। ठीक है, तो जो विज्ञप्ति आई है उसमें जो कुल पद हैं 9027 पद हैं। तो ये आपको याद रखना है या ये आपको पता होना चाहिए। आगे जान लेते हैं कि सीधी भर्ती द्वारा हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन मिलेगा क्षैतिज आरक्षण, यानी स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके लिए 180 वैकेंसी हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 451 है, और महिलाओं के लिए जो वैकेंसी रिजर्व की गई हैं 20% हैं, यानी 1805 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई हैं। तो ये महिलाओं भी अप्लाई इसमें कर सकती हैं। आगे जान लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे जो दिया है प्लाटून कमांडर यानी PAC के लिए जर्नल के लिए वैकेंसी आई हैं 194, EWS के लिए 48, OBC के लिए 131, और SC के लिए 101, और ST के लिए 10 वैकेंसी, यानी कुल मिला के प्लाटून कमांडर PAC में 484 जगह हैं। और इसके बाद उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ये अलग से दिया है इसके बारे में। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 10 वैकेंसी, EWS के लिए 2, और OBC के लिए 6, और SC के लिए 5, और ST के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है। तो कुल मिला के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 23 वैकेंसी भरी जानी है। तो यहाँ पर ये ओरिएंटल आरक्षण है, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कब से ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि हम समय की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी यहाँ पे है 1 अप्रैल 1/4/2021 से फॉर्म चालू हो जाएंगे ऑनलाइन होना। और अप्लाई कब तक कर सकते हैं? आवेदन शुल्क और आवेदन पत्र सबमिट करने के लिए जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल है, यानी कुल मिला के 1 महीने ये फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। अब यहाँ पे शुल्क की बात करें तो जो शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो या जनरल का हो, सभी के लिए 400 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे, निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी की भी फीस चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी का भी यहाँ पे फीस में कटौती नहीं है। सभी को 400 रुपये भरने पड़ेंगे। अब राष्ट्रीयता तो वो है ही कि इंडियन होनी चाहिए, और उसके बारे में अलग से दिया है। अब यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है इसके बारे में जान लेते हैं। प्लाटून कमांडर और PAC के लिए यहाँ पे स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए, यानी या तो BA हो या SC हो, BSc, ठीक है, या फिर BTech वगैरह कर रखा हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नातक उपाधि धारक अप्लाई कर सकते हैं, BA, BSc, BTech। इसके बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए जो मांगा गया है योग्यता विज्ञान में स्नातक, यानी BTech हो या BSc हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आवेदन तिथि से अंतिम तिथि तक हमें सारे सर्टिफिकेट हमारे हाथ में होने चाहिए, तो हमें आगे इसमें बैठना चाहिए। नहीं तो यदि हमारे पास अंतिम तिथि से पहले अंतिम तिथि तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होते तो हम यहाँ पे
निकाल दिए जाएंगे, यानी हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब अर्धमानी अर्हताएँ जाने, तो यहाँ पे अर्धमानी अर्हताओं के लिए कोई अंक नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है सभी के लिए कि बच्चे जैसे बी एनसीसी है, प्रादेशिक सेना में काम कर चुके हैं या ओ लेवल का उन पर सर्टिफिकेट है, तो ये जो होंगे, जैसे दो कैंडिडेट ना बराबर होते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे जैसे जो किसी ने ओ लेवल का सर्टिफिकेट कर रखा है तो ओ लेवल वाले को प्रीफरेंस दिया जाएगा, लेकिन नंबर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाएंगे। ठीक है, जब बराबर नंबर होंगे तो उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा इन 3 अर्धमानी योग्यताओं के आधार पर। आयु की गणना करें यहाँ पे, तो आयु वाले ध्यान, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु कर चुका हो और 28 वर्ष से पहले का हो, यानी कि 1/7/1993 के शुरुआत हुई हो, और यानी 1/7/1993 से बाद का होना चाहिए और 1/7/2000 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ओबीसी SC ST के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन है। आगे जान लेते हैं चरित्र के बारे में, यहाँ पर दिया गया है। और वैवाहिक स्थिति है, तो वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर दिया गया है, एक से अधिक पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए और ये किसी अन्य से संबंध नहीं होना चाहिए, ये दिया गया है। आप नोटिस को डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। अब शारीरिक स्वस्थता के बारे में बात करें, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा, मानसिक स्थिति उसकी बेकार, दृष्टि और स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ऐसे यानी कुल मिला के स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भर्ती प्रक्रिया की बात करें, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है नियमावली 2015 के तहत 2020 के अधीन की जाएगी। ठीक है, 2020 की वैकेंसी है, 2020 के आधार पर ये भर्ती होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की यदि हम बात करें, तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्य हिंदी के यहाँ पे 100 यानी 40 अंक होंगे। 40 अंक का मतलब है 40 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न होंगे और सभी 1 अंक का 2.5 अंक दिया जाएगा, 2.5 अंक। तो इस प्रकार 100 अंक हो जाते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के लिए भी 40 प्रश्न होंगे यहाँ पे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार उनके 100 अंक हो जाते हैं। स्वास्थ्य मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो ये भी 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 2.5 अंक दिया जाएगा प्रश्न के लिए, तो इस प्रकार 100 अंक हो जाते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यहाँ पे रीजनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे 100 प्रश्न है, 40 प्रश्न है, 100 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक का 2.5 अंक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी परीक्षा होगी 400 अंकों की होगी, 400 अंक और 160 प्रश्नों पर आधारित होगी। ये सभी को ध्यान रखना है, 160 प्रश्न आएंगे जब ऑनलाइन परीक्षा होगी 400 अंकों पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे जो जानकारी है, समय कितना मिलेगा परीक्षा के लिए, तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम जान लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा रहेगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण के मानकों के बारे में जान लेते हैं। ऊंचाई यहाँ पे दी गई है, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए सामान्य और ओबीसी और SC अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जो ST हैं, ST वाले 160 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। और सीने की यदि बात करें, सीने की माप है 79 कम से कम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फैलाव होना चाहिए। इस प्रकार 79 84 हमारा सीना होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, फैलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अनुसूचित ST के लिए। और यहाँ पे जो टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव, यानी फैलाव जो है 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य है। आगे अब बढ़ते हैं, आगे महिलाओं के लिए जानकारी दी है, ऊंचाई कितनी है। महिलाओं की ऊंचाई यहाँ पे मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे जनरल OBC और SC की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति और ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी मेल के लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, और 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में महिला को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे दिया है किस प्रकार चयन होगा, तो ये आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे चिकित्सा परीक्षा के बारे में भी दिया है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना है।
आरक्षण जो दिया जाएगा, आरक्षण के बारे में बात करें तो एज में सॉरी एसटी के लिए दिया जाएगा, अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 वर्ष का अधिकतम छूट दी जाएगी उम्र में, ठीक है। और एसटी के लिए दी जाएगी 5 वर्ष की, और ओबीसी के लिए दी जाएगी 5 वर्ष की। लेकिन यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए यहाँ पे आयु में यहाँ पे गणना नहीं होगी, उन्हें छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुख्य जानकारी थी। और यहाँ पे आरक्षण वगैरह दिया है, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक, इनके बारे में दिया है, इन्हें पढ़ लें आप नोटिस को डाउनलोड करके। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में जान लेते हैं, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, ये फॉर्म के बारे में ये आप पढ़ लें अच्छे से। भुगतान वगैरह क्या कैसे करना है सभी यहाँ पर दिया गया है। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा का एक बार पाठ्यक्रम फिर से देख लेते हैं कि हिंदी के 40 अंक होंगे, 40 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न और 100 अंक। ऐसे ही संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ यानी 40 प्रश्न 100 अंक। मानसिक अवरोध यानी यहाँ भी 400 अंक का पेपर है। कुल 160 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में बहुत सारे चैप्टर हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, आप पढ़ लें। हिंदी और भाषाएं, व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, यानी कह सकते हैं हिंदी का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण और लेखक वगैरह प्रसिद्ध कवि उनकी भी पूछी जाएंगी, ठीक है। सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग सभी पूछा जाएगा। और यहाँ पर मूल विधि, संविधान और इसका पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए मूल विधि यानी कि यहाँ पर भारतीय दंड प्रक्रिया से यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे संविधान से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से जैसे भूगोल है, इतिहास है और भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्र भारत का संग्राम है, इस प्रकार ये पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये बहुत सारा है जीएस के लिए। अब संख्यात्मक अभियोग्यता की बात करें तो यहाँ पर मैथ की बात करें तो यहाँ पर नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, दशमलव, भिन्न, और यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत सारे चैप्टर हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरा गणित ही पढ़ना है। यहाँ पर लॉग वगैरह भी आ सकते हैं। यहाँ पे मानसिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग की बात की गई है। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर करने हैं आपको, ठीक है, कवर करने हैं, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक, यहाँ पे पूछा जाएगा कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, नियंत्रण वगैरह, यानी कॉमन सेंस पर आधारित होंगे, मानसिक डिस्कशन पर, ठीक है। आप निर्णय लेंगे, निर्णय क्षमता पर आधारित होंगे। और यहाँ रीजनिंग के ये प्रश्न, एनालॉजी टेस्ट, ये बहुत सारे आप देख लें स्क्रीनशॉट लेके। और तार्किक में पूछा गया रिलेशन, निर्णय क्षमता, समस्या को सुलझाना, जजमेंट वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो अब बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए जो यूपीएसआई में सपना देख रहे हैं, यूपीएसआई बनने का, दरोगा बनने का। तो सभी बच्चे अभी से तैयारी में लग जाएं। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दें सभी बच्चे, और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम।